दोस्तों, कल से मार्केट में एक साथ दो आईपीओ ओपन हो रहा है। एक है गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट आईपीओ और दूसरा है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ। तो इस वीडियो में दोनों ही आईपीओ के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि दोनों में से कौन सा आईपीओ अच्छा है, किसमें अप्लाई करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 22 सितंबर से यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 24 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। बुकिंग प्राइस 322 है और आईपीओ में 46 शेयर्स का लॉट रहेगा। आईपीओ 408 करोड़ का है तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। इसमें 130 करोड़ का फ्री इशू है और 278 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 30 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग कल के दिन ही देखने को मिली है। तो अगर आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ की एंकर लिस्ट में टोटल यहाँ पर 14 नाम आए हैं। तो 408 करोड़ का आईपीओ है और 14 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो ओके एंकर लिस्ट है। इसमें आपको ज़्यादातर वैसे इन्वेस्टर्स देखने को मिले हैं जो इस सेमी आईपीओ के अंदर पैसे लगाते हैं। अब कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक बंगाल बेस्ड कंपनी है, यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। ये एक एफएमसीजी कंपनी है जो ज़्यादातर गेहूं के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि मैदा है, सूजी है, दलिया है। तो ईस्टर्न इंडिया में ये कंपनी थर्ड लार्जेस्ट व्हीट वेस्ट प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। तो कंपनी न सिर्फ व्हीट वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है बल्कि और भी काफ़ी तरह के फूड आइटम्स बनाती है, जैसे कि इंस्टेंट फूड मिक्सेस है, स्पाइसेस, एथनिक स्नैक्स और एथनिक फ्लोर है, जैसे कि सिंघाड़े का आटा है या फिर जो बाजरा का आटा है। और कंपनी का जो ब्रांड है वो गणेश के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली ये एक एफएमसीजी कंपनी है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। अब अगर इसके फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल दिखाया है, जिसमें 23, 24 और 25 के फाइनेंशियल हैं। एसेट को देखें तो कंपनी का जो एसेट है ये अभी भी पहले से कम है। इनकम को देखें तो कंपनी का इनकम साल दर साल बढ़ा है। 23 में इनकम 614 करोड़ है, 24 में बढ़ के 765 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 855 करोड़ का इनकम है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में इसका प्रॉफिट जहां 27 करोड़ है, फाइनेंशियल 24 में इनकम डाउन है और ये 27 करोड़ से कम है। लेकिन फाइनेंशियल 25 में फिर से इनकम में जंप है और कंपनी ने 35 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। ईबीटा को देखें तो साल दर साल इसका ईबीटा बढ़ा है, नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के पास 190 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि अच्छा खासा रिजर्व है। अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, 50 करोड़ का कर्ज है। और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 60 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करने वाली है। यानी कि हो सकता है कि फाइनेंशियल 26 में भी कंपनी के ऊपर कुछ कर्ज इंक्रीज हुआ होगा तो कंपनी अपने कर्ज का भुगतान करने वाली है। यानी कि आगे हो सकता है कि कंपनी आपको ऑलमोस्ट डेट फ्री होते हुए देखने को मिल जाए। तो ये इस कंपनी के लिए बड़ा पॉजिटिव है। वैसे फाइनेंशियल को भी देखें तो ओके फाइनेंशियल है। कंपनी को देखें तो 1301 करोड़ की वैल्यूएशंस के अराउंड कंपनी आईपीओ लेकर आई है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। आरओई और आरओसी ये दोनों ही अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.22 का है तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है और आगे कंपनी हो सकता है कि ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाए। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 15.81% है तो ये भी अच्छा है। पैट मार्जिन 4.17 का है तो पैट मार्जिन थोड़ा लो है। ईबीटा मार्जिन 8.61 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू 5.23 का है तो ये भी अच्छा है। कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 33.06 का है, यानी कि प्राइस वाइज देखें तो यहाँ पर भी कंपनी थोड़ी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 60 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी और 45 करोड़ रुपए कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करने वाली है। बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। आईपीओ में 46 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,812 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 75.3% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर की होल्डिंग 64.07% हो जाएगी। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी से गिरते हुए देखने को मिल रहा है,
यानी कि पहले प्रीमियम जहां 25 रुपये के ऊपर ओपन हुआ, फिर 19 रुपये के ऊपर, अभी देखें तो गिरकर 12 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 46 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 552 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम गिरकर 4.25% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी लो प्राइस के ऊपर प्रीमियम देखने को मिल रहा। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। आगे कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेट फ्री भी होते हुए देखने को मिलेगी, यानी कि ये सब तो ठीक है, लेकिन कंपनी को यूनिक बिजनेस नहीं करती है और कंपनी थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो ये इसमें एक नेगेटिव है। तो आगे अगर प्रीमियम के अंदर जंप देखने को मिलता है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट आईपीओ को देख लेते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ। यह आईपीओ भी कल से ही खुलने वाला है और 24 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 754 है। तो यहाँ पर भी अगर प्राइस वाइज देखें तो ये कंपनी भी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर ही आती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि अगर 10 रुपये के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करें तो जो शेयर का प्राइस है वो 3770 रुपये हो जाता है। आईपीओ में 19 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो 687 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 400 करोड़ का फ्रेश इशू है और 287 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 70 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें भी क्यूआईबीएस के लिए 50% है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब अगर इस आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ की एंकर लिस्ट में आपको यहाँ पर कई सारे म्यूचुअल फंड्स कंपनियों का नाम देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपको डीआईआई और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियाँ देखने को मिल रही हैं। तो 687 करोड़ का आईपीओ है और इसमें टोटल 15 नाम देखने को मिले हैं, यानी कि 15 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात की जाए तो 5 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने आईपीओ में 8 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं, यानी कि अच्छा एंकर लिस्ट है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1988 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो थोड़ी पुरानी कंपनी है और ये कंपनी ट्रांसफार्मर बनाने का काम करती है और कंपनी अभी 6 तरह के ट्रांसफार्मर बनाती है। तो इसमें पावर ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर, फर्नेस ट्रांसफार्मर, जनरेटर ट्रांसफार्मर और स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाता है। तो कंपनी इंडिया के भी 19 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर अपना बिजनेस कर रही है। तो कंपनी अब तक 4400 से भी ज़्यादा ट्रांसफार्मर सप्लाई कर चुकी है। तो कंपनी अब तक स्टेट और नेशनल ग्रिड के लिए ट्रांसफार्मर बना चुकी है। कंपनी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं और मेजर जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट हैं, तो कंपनी इनके लिए अब तक ट्रांसफार्मर बना चुकी है। अभी इस कंपनी के 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो गुजरात, कर्नाटक के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। और अगर कंपनी के क्लाइंट बेस को देखें तो शानदार क्लाइंट बेस है। कंपनी के अभी 208 डाइवर्स कस्टमर्स हैं। तो इसमें आपको जेटको, अडानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर और एसएमएस इंडिया जैसी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। अब कंपनी न सिर्फ इंडिया के अंदर काम करती है बल्कि इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी यूनाइटेड स्टेट, कुवैत और ओमान में भी एक्सपोर्ट करती है, यानी कि अच्छा बिजनेस है। इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर भी कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है। कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को भी देखें तो कंपनी का इनकम भी इंक्रीज हुआ है, हालांकि 24 के अंदर इसका इनकम डाउन है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 87 करोड़ है, 24 में घट के 63 करोड़, लेकिन फाइनेंशियल 25 में बढ़ के 118 करोड़ का देखने को मिला। ईबीटा को देखें तो ईबीटा कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के अगर कर्ज को देखें तो कर्ज भी इंक्रीज हुआ है और अभी कंपनी के ऊपर 141 करोड़ का कर्ज है। वैसे कंपनी यहाँ पर आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है, तो उसमें से 79 करोड़ रुपये कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज और कम हो जाएगा। वैसे कंपनी के ऊपर ज़्यादा हेवी डेट नहीं है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.40 का है, यानी कि अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। कंपनी के वैल्यूएशंस 5,797 करोड़ के अराउंड है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.40 का है, लेकिन आगे ये और कम हो जाएगा। रिटर्न और नेटवर्थ भी इसका काफ़ी अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन भी बढ़िया है, ये 9.54 का है और ईबीटा मार्जिन 16.07 का है। वैसे प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये काफ़ी हाई है, यानी कि कंपनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के अराउंड आईपीओ लेकर आ रही है। और पी मल्टीपल भी 46.33 का है, यानी कि वैल्यूएशंस वाइज आईपीओ काफ़ी एक्सपेंसिव है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसमें से 79 करोड़ रुपये कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है, 210 करोड़ रुपये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च होगा। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 19 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट
₹14,326 रहने वाला है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 94.36% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद भी प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 86.97% रहेगी। अब जो दोनों ही आईपीओ है ये 22 सितंबर को यानी कि कल से खुलने वाला है और 24 को क्लोज होने वाला है। दोनों का ही अलॉटमेंट 25 को होगा। रिफंड डेट 26 सितंबर होने वाला है। क्रेडिट डेट भी 26 सितंबर रहेगा और दोनों की ही लिस्टिंग 29 सितंबर को होने वाली है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 143 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 19 शेयर्स का लॉट है यानी कि एक लॉट से 2717 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 19% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम डिसेंट प्राइस के राउंड देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। हालांकि आईपीओ एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आए हैं, तो ये यहाँ पर एक नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर प्रीमियम में तेजी बनी रहती है तो लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब दोनों आईपीओ के बारे में बात करें तो गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट आईपीओ का प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि इस आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। वहीं पर अटलांटा का प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर साइज वाइज भी देखें तो गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट आईपीओ जहां 408 करोड़ का है, वहीं पर अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ 687 करोड़ का है, यानी कि यहाँ पर अलॉटमेंट के जो चांसेस है वो भी थोड़ा बढ़िया रहने वाले हैं। वैसे अभी जिस तरह से मार्केट में ग्लोबली आपको नेगेटिव न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है, तो अगर आगे मार्केट में गिरावट आती है तो ऐसे में इनका प्रीमियम भी डाउन हो सकता है। तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को भी एक बार जरूर कैलकुलेट कर लें और उसके बाद ही कोई भी फाइनल डिसीजन बनाएं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।